भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है। साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की, आज भी देते हो बाबा पालना। ओम शांति। आज हम सब 13/3/1969 की अव्यक्त मुरली सुनेंगे, जिसका सार है प्रेम और शक्ति के गुणों में समानता। 10 तारीख को बहनों की ट्रेनिंग की भट्ठी चल रही थी, उसमें बाबा आके ट्रेनिंग की शुरुआत कराए थे और 3 दिन भट्ठी चली तो 13 को आकर के वे अंत करा रहे हैं। तो ये भी मुरली हमारी प्रथम टीचर ट्रेनिंग की ब्रह्मा कुमारी दीदियों को, बहनों को समर्पित है। बाबा ने बहनों से पूछा कि किस गुण में स्थित हो। 3 दिन की आपने ट्रेनिंग किया तो किस गुण में स्थित हो। सबने अपने अपने विचार दिए। तो बाबा ने अंत में उत्तर दिया कि अभी मैं जो देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि आप सब प्रेम स्वरूप में स्थित हो, बाबा के प्रेम स्वरूप में। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आप में प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप दोनों होना चाहिए। बाबा ने बताया कि शक्ति स्वरूप में कमी है। जितना जितना प्रेम स्वरूप उतना उतना शक्ति स्वरूप होना चाहिए। इसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया, देवियों के चित्रों का उदाहरण दिया कि जो 9 दुर्गा देवियां हैं उनके आप चित्र को देखो। तो बाबा ने कहा एक केवल काली देवी के चित्र को छोड़कर बाकी जितनी भी देवियां हैं, दुर्गा देवी, संतोषी देवी, शीतला देवी, उनके नयनों में गीलापन दिखाते हैं। नयन प्रेम अश्रुओं से गीले होते हैं, दया और करुणा से भरे होते हैं। लेकिन उनका जो चेहरा है, चेहरा को बहुत सशक्त दिखाते हैं। तो चेहरा शक्ति स्वरूप में है और नयन कैसे हैं? प्रेम स्वरूप में। बाबा ने कहा उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो हाथ दिखाते हैं, किसी न किसी हाथ में कोई ना कोई अस्त्र है, कोई ना कोई शस्त्र है, वो भी उनके शक्ति स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं। ये भी बताया बाबा ने कि उनके वो जिस प्रकार से बैठती हैं, जैसे सिंह की सवारी कर रही हैं या मोर पे बैठी हैं या गाय पे बैठी हैं, तो वो आसन जो बैठने का है, आसन पे ऐसे नहीं बैठी हैं जैसे गिर जाएं, डरी हुई बैठी हैं, सहमी हुई। सिंह पे, हाँ, वीरासन में बैठी होती हैं, एक श्रेष्ठ आसन में बैठी होती हैं, जिससे शक्ति स्वरूप उनका झलकता है। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि ऐसे ही जब आप संसार में चलो, कहीं ज्ञान सुनाने जा रहे हो या ज्ञान सुना रहे हो,
तो आजकल जो सन्यास मार्ग में हैं लोग, साध्वी हैं या साधु हैं, उनको लोग दीनहीन समझते हैं, भिखारी समझते हैं, दया के पात्र समझते हैं। जबकि दया किसका गुण है? साधु सन्यासी दया करेंगे समाज पे कि समाज उन पे दया करेगा। हाँ, तो ऐसे बाबा यहाँ कहते हैं कि बच्चे जब तुम फील्ड में जाओ तो तुम्हारा चेहरा, चलन, बैठने उठने का तरीका और जो तुम्हारे जो व्यवहार हो वो देवियों जैसे हो। दया करुणा तुम्हारी आंखों में हो, शक्ति तुम्हारे चलन में हो। लोग आपको दीनहीन ना समझें, है ना? ऐसे बाबा यहां समझा रहे हैं। ऐसे फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान स्थिति में आप सब कभी कभी तो प्रेम की लहर में आ जाते हो और कभी कभी शक्ति स्वरूप की लहर में आ जाते हो। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम कभी प्रेम की लहर में होते हो और कभी शक्ति की लहर में होते हो, लेकिन प्रेम और शक्ति दोनों साथ साथ चाहिए। यह शक्तिपन की अंतिम निशानी है, शक्ति स्वरूप की अंतिम निशानी है, संपूर्णता की निशानी है। जैसे जैसे संपूर्णता की ओर आपकी स्थिति बनेगी, अवस्था बनेगी, वैसे वैसे प्रेम और शक्ति दोनों साथ साथ दिखाई देता है। तो अब अगर किसी ब्रह्मा कुमार अथवा कुमारी में जब शक्ति दिख रहा है तो प्रेम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अभी संपूर्णता की अवस्था नहीं बनी है। प्रेम दिख रहा है तब शक्ति नहीं दिख रहा है, इसका मतलब संपूर्ण अवस्था नहीं बनी है। ये है, तो हमें ये प्रयास करना है कि दोनों साथ साथ रहें। बाबा ने या उस समय जो भी हम सब चाहते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात भेंट होता है। तो बहनों को शायद त्रिशूल चिन्ह भेंट किया गया होगा। तो बाबा ने उस त्रिशूल का भी उदाहरण दिया कि आपको जो त्रिशूल भेंट किया गया है वो आपकी 3 स्थितियों का प्रतीक है। पहला, जो वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण स्थिति है उसका प्रतीक है, आपके सौभाग्य का प्रतीक है कि आप सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा के बच्चे बने हैं। परमात्मा ने आपको अपना बनाया है, परमात्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि में आपका वर्ण किया है, ये आपके सौभाग्य की निशानी है। दूसरा है सतयुगी, दूसरा त्रिशूल का जो दूसरा कांटा है वो आपके सतयुगी सृष्टि की निशानी है। आप जब संपूर्ण होकर सतयुग में नई दुनिया में जन्म लेंगे तो वो देवी देवताओं का स्वरूप आपकी निशानी है। और तीसरा है परम धाम में स्थित आत्मिक स्वरूप की आपकी संपूर्ण अवस्था की निशानी है। इस प्रकार से बाबा ने बताया। फिर बाबा ने बताया कि बच्चे, भाग्य के सितारे आपके चमक रहे हैं आपके मस्तिष्क पे, लेकिन सितारों पे कभी कभी अगर आसमान में बादल आ जाते हैं तो सितारों की चमक गुम हो जाती है, या कभी कभी सितारे अपना जगह बदल देते हैं। कहते हैं अभी सूर्य, अभी जो है शुक्र जो है उत्तरायण है, अभी शुक्र दक्षिणायन है। जो उत्तर था वो कहाँ चला गया? दक्षिण में। दक्षिण था कहाँ चला आया? उत्तर में। या कभी कभी सितारे टूट भी जाते हैं। बाबा कहता है ना, टूटता हुआ सितारा। तो बच्चे, आप स्थिर सितारे बनो, टूटो नहीं। यज्ञ में चलते चलते जो छोड़ दिया वो सितारा क्या हो गया? टूटा हुआ सितारा हो गया। बादल आ गए, इसका मतलब चमक कम हो गई। आपके जीवन में कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई, कहीं संस्कारों का टक्कर हुआ दैवी परिवार में और आपका चेहरा क्या हो गया? डिम हो गया, गायब हो गया। तो समझो सितारों पर परिस्थितियों के बादल आ गए हैं और आपकी चमक कम हो गई। तो बाबा कहते बच्चे चमकते रहो, परिस्थितियों को दूर से ही भगाओ, उन्हें आने ना दो। और स्थान बदलने के लिए बाबा कहा स्थान भले बदलो,
लेकिन आगे बढ़ो। आज आपकी अवस्था ये थी, कल ये हो, परसों ये हो, नरसों ये हो। तो ऐसे ऊंचाई पे चढ़ने वाला स्थान बदलो। ये नहीं कि अभी अवस्था बड़ी अच्छी थी, कुछ दिन बड़े उमंग उत्साह में पुरुषार्थ कर रहे थे, उसके बाद बिल्कुल क्या हो गए, बैरागी हो गए। अब पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, केवल खा रहे हो और सो रहे हो। तो बाबा कहते हैं वो नीचे अवस्था आ रही है आपकी। तो बाबा ने कहा सितारे स्थान बदलते हैं, तो स्थान बदलो, लेकिन ऊर्ध्वगामी स्थान हो आपका, ऊपर ऊपर बढ़ते जाओ, ऊपर बढ़ते जाओ, ऊपर बढ़ते जाओ। इस प्रकार से बाबा ने और एक बहुत अच्छी बात कही है जो बाबा ने जीवन में करके दिखाई है और थोड़ा आज नहीं हो रहा है। हमने आप सबसे कई बार उसका इशारा भी दिया है, लेकिन आप सब थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हो। बाबा ने कहा बच्चे सैर करो। बाबा ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो मुरली के बाद कभी पहाड़ियों पे, कभी टेम्पल पे, कभी कहीं ले जाते थे पूरे ग्रुप को। सैर कराने से एक तो मन बदलता है, खुशियां होती हैं, बाहर की हवा लगती है। तो बाबा कहता है सैर करो, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी इतनी जगह नहीं है, कहाँ जाओगे समाज में? तो बाबा ने कहा छत है, छत पे सैर करो। फिर बाबा ने कहा कि अगर छत पे भी नहीं सैर कर सकते तो कम से कम ये नहीं है कि हमेशा जो योग आप कर रहे हो वो हमेशा क्लास में ही करो, योग स्थान में कमरे में ही योग करो। आप छत पे जाओ, सैर भी करो, अव्यक्त रूह रिहान करो, योग करो। जैसे अमृत वेले या सुबह का टाइम सतो प्रधान होता है, वैसे 6:30 से 7:30 का समय भी सतो प्रधान है। शाम के समय आप छत पर बैठ करके योग कर सकते हो, सैर कर सकते हो, योग भी हो जाएगा, सैर भी हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को जीवन में लाना है। थोड़ा धूप भी मिलना चाहिए, थोड़ी हवा भी मिलनी चाहिए। ये भी हमारे शरीर के अस्वस्थ होने का एक बहुत बड़ा कारण है। फिर बाबा ने कहा कि अपने चेहरे को ही म्यूजियम बनाओ। चेहरा आपका ऐसे हो, चलन आपका ऐसे हो जैसे संपूर्ण माउंट आबू का दर्शन आपके इकलौते चलन से, चेहरे से, वाणी से स्पष्ट हो जाए। ओम शांति।